हेलो गाइस, जय हिंद। दिस इज दीपक एंड वेलकम टू डिजर्विंग इंडिया। गाइस, जैसे कि आपको पता है कि आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ज़्यादा जो है वो आपके आने एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी भी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, आज हम बात करेंगे अर्बन ग्रोथ के बारे में कि जितने भी आपकी इंडियन हिमालयन रेंज है, चाहे वो आपका श्रीनगर वाला एरिया है, लद्दाख वाला एरिया है, आपका शिमला वाला एरिया है, या आपके नॉर्थ ईस्ट में जितनी भी हिमालयन सिटीज़ हैं, हिमालयन रेंज है, चाहे वो अरुणाचल में है, चाहे सिक्किम में है, तो वहाँ पे क्या हो रहा है कि अर्बनाइजेशन हो रही है, अर्बन ग्रोथ बढ़ रही है। और ऐसा कहा जा रहा है कि देखो पिछले एक डिकेड में जो है वो लगभग 40% जो है वो अर्बन ग्रोथ हो चुकी है, यानी कि 10 साल में 40% जो है वो अर्बनाइजेशन हुई है, अर्बन ग्रोथ जो है वो हुई है। इसके बारे में डिस्कस करेंगे। चैलेंजेस की बात करें अगर हम कि इसमें चैलेंजेस क्या है, तो देखो लगभग आपको बोला कि ऑलमोस्ट ऑल टाउन्स जो है इंडियन हिमालयन रेंज के, दैट इंक्लूडिंग स्टेट कैपिटल्स लाइक श्रीनगर, गुवाहाटी, शिलोंग, शिमला, ये जो है वो काफी चैलेंजेस जो है वो फेस कर रहे हैं ड्यू टू सम इश्यूज, कि इन चीजों को मैनेज करने के लिए, है ना, कि वहां पे इतनी अर्बन ग्रोथ हो रही है कि वहां पे जो है वो नेचुरल रिसोर्सेज की कमी हो रही है, उनको मैनेज करना जो है वो बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो रहा है। तो ये सारी चीजें जो है वो देखने को मिलती है। उसके बाद बोला है कि प्रॉब्लम्स जैसे कि सैनिटेशन है, सॉलिड लिक्विड वेस्ट है, वाटर मैनेजमेंट है, ये सारी जो है वो आपकी मेजर प्रॉब्लम्स हैं इन शहरों की। आगे अगर हम बात करें तो प्लानिंग इंस्टीट्यूशंस, जैसे कि अगर इस रीजन में देखें, दैट ऑफन स्ट्रगल ड्यू टू रिलायंस ऑन मॉडल्स डिजाइंड फॉर प्लेन्स एंड लिमिटेड इंप्लीमेंटेशन कैपेसिटीज। जैसे कि अगर हम बात करें कि कश्मीर वैली है, ठीक है, दैट एक्सक्लूडिंग श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, क्योंकि देर आर ओनली 15 एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स फॉर 40 अर्बन लोकल बॉडीज, की वहां पे अर्बन बॉडीज तो 40 है लेकिन एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सिर्फ 15 है, तो यानी कि जो वर्क प्रेशर है, ह्यूमन रिसोर्सेज की शॉर्टेज है, वो भी बहुत ज्यादा है। अर्बन एक्सपेंशन की बात करें तो ये कंटिन्यूज है टू एनक्रोच अपॉन रूरल लैंड्स, लीडिंग टू द डिप्लीशन ऑफ ओपन स्पेसिस, फॉरेस्ट लैंड एंड वाटरशेड। यानी कि जो अर्बनाइजेशन की वजह से जो अर्बन ग्रोथ हो रही है, इसकी वजह से क्या है कि जो एरियाज है, ठीक है, उसको भी एक्सपेंड किया जा रहा है। यानी कि जो ये अर्बन वाला एरिया है, सिटी वाला एरिया, ये रूरल की तरफ शिफ्ट हो रहा है, वहां पे जो है वो उस लैंड्स को जो है एनक्रोच किया जा रहा है, ठीक है, जो रूरल लैंड्स है उसको भी एनक्रोच किया जा रहा है। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि ओपन स्पेसिस कम हो जाएंगे, आपकी फॉरेस्ट कवर कम हो जाएगा, फॉरेस्ट लैंड जो है वो कम हो जाएगा, वाटर शेड जो है वो आपका कम हो जाएगा। तो ये सारा जो है वो चैलेंजेस इसमें आपको देखने को मिलता है। इसके बाद बात करें तो देखो ये जो अर्बनाइजेशन एंड डेवलपमेंट प्रेशर है, ठीक है, दैट आर एक्सकवेटेड बाय हाई इंटेंसिटी टूरिज्म, अनसस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रिसोर्स एक्सप्लॉयटेशन। किसकी वजह से क्या हो रहा है कि हाई इंटेंसिटी टूरिज्म की वजह से, है ना, अनसस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पे बना है, रिसोर्सेज की एक्सप्लॉयटेशन हो रही है, यानी कि पानी वगैरह जो भी नेचुरल रिसोर्सेज है उनको डिप्लीट किया जा रहा है। उसके बाद क्लाइमेट वेरिएशन की बात करें तो देखो सच एज क्लाइमेट प्रेसिपिटेशन पैटर्न्स, राइजिंग टेम्परेचर, फर्दर इश्यूज दैट लीडिंग टू वाटर स्कार्सिटी, डिफोरेस्टेशन, लैंड डिग्रेडेशन, बायोडाइवर्सिटी लॉस। यानी कि इन वजह इसकी वजह से क्या हो रहा है, ये सारे नुकसान जो एनवायरमेंट लॉस है, ये सारा कुछ जो है वो हमको देखने को मिल रहा है, और साथ में पॉल्यूशन भी जो है वो आपका इंक्रीज कर रहा है। टूरिज्म एक्सपेंशन की वजह से क्या हो रहा है, टू ग्रो एट एन एवरेज एनुअल रेट ऑफ 9%, यानी कि 9% के रेट से टूरिज्म जो है वो इंक्रीज कर रहा है। दैट ऑफन रिप्लेसेस इको फ्रेंडली इंफ्रास्ट्रक्चर विद पोअरली डिजाइन कंस्ट्रक्शन, कि इसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो हमारा इको फ्रेंडली इंफ्रास्ट्रक्चर है वो जो है वो रिप्लेस हो रहा है, किसकी वजह से, पोअरली डिजाइन कंस्ट्रक्शंस, यानी कि वहां पे फिर पोअरली डिजाइन कंस्ट्रक्शंस हो रही हैं, ठीक है, वेस्ट मैनेजमेंट नहीं हो रहा है, बायोडाइवर्सिटी डैमेज हो रही है, इकोसिस्टम सर्विसेज जो है वो लॉस हो रहा है, इसकी वजह से काफी नुकसान हो रहे हैं। डिजास्टर आता है तो बिल्डिंग्स जो है वो आपकी गिर जाती हैं, लैंडस्लाइड आता है तो बह जाती हैं बिल्डिंग, तो काफी पुअरली वहां पे जो है वो कंस्ट्रक्शन की जा रही है और इको टूरिज्म को नजरअंदाज किया जा रहा है, ठीक है, क्योंकि अब लोगों को पता है कि जितने ज्यादा लोग आ जाए उतना जो है वो प्रॉफिट कमाएंगे, है ना, लेकिन उसके कुछ नुकसान भी होते हैं, है ना, उसके कुछ लॉसेस भी होते हैं, उसके हमें जो है वो कुछ कॉजेज इफेक्ट्स भी हमें देखने पड़ते हैं, तो वो सब कुछ चीजें जो है वो इसकी वजह से हो रहा है। अब बात करते हैं वे फॉरवर्ड कि क्या इसका सोल्यूशन हम निकाल सकते हैं, कैसे हम जो है इसको बन सकते हैं आगे। तो सबसे पहले इंटीग्रेटेड कंजर्वेशन अप्रोच, कि आपने जो है वो क्या करना है, स्ट्रेटेजिक कंबाइनिंग कंजर्वेशन और सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट जो है वो तैयार करना है, ताकि हिमालयस को प्रिजर्व किया जा सके, उनको मतलब बचाया जा सके, प्रोटेक्ट किया जा सके। दूसरा एनहांस्ड गवर्नेंस, की गवर्नेंस मैकेनिज्म को जो है वो एनहांस किया जाए, इंप्रूव किया जाए, ठीक है, और ऐसे एनवायरमेंटल लॉज बनाए जाएं या ट्रांसपेरेंसी को जो है वो प्रमोट किया जाए, जो कि यूजफुल है आपके इफेक्टिव कंजर्वेशन के लिए। नेक्स्ट है अर्जेंट क्लाइमेट एक्शन, कि वहां पे जो है वो आपने अर्जेंट बेसिस पे क्लाइमेट एक्शंस जो है वो लेने के, कि कोई भी अगर आपका क्लाइमेट से रिलेटेड कोई भी चीजें होती है, वहां पे आपके प्रॉपर एक्शन, प्रॉपर लॉज होने चाहिए, जिसकी वजह से ग्रीन हाउस गैस एमिशन जो है वो कम हो सके और रिन्यूएबल एनर्जी को जो है वो प्रमोट किया जा सके। देखिए अभी बहुत से ऐसी सिटीज हैं, हिमाचल की बात करें, है ना, तो वो क्या कर रहा है, ग्रीन एनर्जी को प्रमोट कर रहा है ना, कि ऐसा भी कहा गया है कि हिमाचल जो है वो 2026 तक टोटली ग्रीन एनर्जी पे शिफ्ट हो जाएगा। तो ये सब चीजें, ऐसे इनिशिएटिव्स जो है वो हिमालयन रीजन वाले एरियाज को लेने चाहिए।
उसके बाद एम्पावरिंग लोकल कम्युनिटीज़ की, जितने भी लोकल कम्युनिटीज़ हैं उनको एम्पावर किया जाए, उनको जो है वो इंपॉर्टेंस बताई जाए नेचुरल रिसोर्सेज की, रिन्यूएबल एनर्जीज़ की, उनको डिसीजन मेकिंग में भी शामिल किया जाए ताकि सस्टेनेबल कंजर्वेशन जो है वो हो सके हमारे रिसोर्सेज की। क्लियर? तो ये था हमारा आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि आपके मेंस में जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। क्लियर गाइस? तो बाकी इसी तरह से कुछ और इन्फॉर्मेशन के साथ आप हमारे साथ बने रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।